हाय फ्रेंड्स। बहुत ही कॉमन सवाल है, हाउ टू बी हैप्पी। एंड गूगल करेंगे या किसी और भी सर्च इंजन में या साइट में डालेंगे, आपको हजार तरह के वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पे मैंने कोशिश की एक कॉमन आंसर ढूंढने की, बहुत ही सामान्य या सिंपल सा आंसर। सो लेट्स सी हाउ वुड यू लाइक दिस। यस। सो बेसिकली जैसे हर एक चीजों में कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं, राइट? So if you want to be happy, there are also some factors, and there are mainly three factors in your life which is affecting your happiness. देखा जाए तो जैसे तीन ये जो फैक्टर्स हैं, लाइक सराउंडिंग्स, पर्सन, मेंटर एंड सपोर्टर्स। सो ये तीन मेजर फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपकी life में. How we can control? Let's first know all the things and also how you can control. So first of all, we can see the surroundings. Surroundings का मतलब होता है कि environment in which you grow up और आप रह रहे हैं, like यूरोप में रह रहा कोई बंदा है, so वो उसकी अपनी सराउंडिंग्स है, उसके अपने संस्कार है, अपने कल्चर है। जैसे कि आप इस वीडियो में नीचे देख रहे हैं कि एक सिस्टम दिया हुआ है, ओपन, क्लोज या आइसोलेटेड। कहने का मतलब है कुछ कंट्री ऐसी है जो पूरी तरह से ओपन है, वो हर एक चीज को स्वीकार करती है। कुछ कंट्री है वो थोड़ी क्लोज है या मिक्स है, कुछ है टोटली आइसोलेटेड है, वी डोंट सी। सो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। एंड आप जब भी वहाँ बड़े होते हैं, सो वहाँ के जो वर्च्यू है वो आप में रहेंगे। सो दैट ऑल कंसिडर एज अ सराउंडिंग। आप बोलेंगे ये कैसे यार, ये मतलब तो फिर कैसे होगा, राइट? जस्ट फॉर एग्जांपल, लाइक बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री है और कोई बंदा चल रहा है, राइट? एंड आप उसके साथ आर्ग्यू करेंगे, सो बाहर इतनी गर्मी है, वो कितना भी मतलब कूल होगा लेकिन वो गुस्सा करने लगेगा। सो दैट मीन्स द सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का असर हमें लोगों पे रहता है, बिकॉज वी आर ह्यूमन थिंग्स, राइट? सो वो सराउंडिंग किसी भी तरह हो सकता है, वो मूवीज हो, जैसे कि किसी भी आप मूवीज से बाहर आते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो मेंटल सराउंडिंग्स आपका रहता है। सो दैट इज इट्स मेक अ डिप इफेक्ट। सो इसीलिए बोला जाता है कि भाई अच्छी संगत करो, अच्छी संगत करो, दैट मीन्स अ गुड सराउंडिंग्स, राइट? सो सराउंडिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि आप किस सराउंडिंग्स में रह रहे हैं। आपके आसपास का जो भी एरिया है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। आप जो चीज़ें देख रहे हैं वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हो तो फर्स्ट यू हैव टू चेक योर सराउंडिंग। आपको लग रहा है कि आप खुश नहीं हो, देन यू नीड टू चेक द सराउंडिंग्स, आपके सराउंडिंग्स कैसा है, एंड यू नीड टू ट्राई टू चेंज दो सराउंडिंग्स, चेंज एज अ पॉजिटिव। और ढूंढिए कि हाँ भैया, अगर मेरे आसपास के कुछ माहौल ही ऐसा गंदा है तो मैं कहाँ से, मतलब कौन से माहौल में जाऊं जो अच्छा हो। या मैं जो न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, ये मर गया वो मर गया, देन इट्स नॉट थिंग्स, स्टॉप दैट राइट नाउ। अगर आप न्यूज़ उठाएंगे तो उसमें पहले ऐसा ही होगा, ये मर गया वो मर गया, ये हुआ ये हुआ। इफ यू आर नॉट stable with your mind, then this information make your day worst. So first of all, check your surrounding if you are not happy and change to positive, good or a neutral environment, but not bad, right? So this is the first factor. Then the second factor is the biggest factor in my view. It's a person itself. First, yes,
डीएनए डेफिनेटली विल टेक अ पार्ट, आपके मॉम डैड या आपका फैमिली जिस तरह से होगा, डीएनए विल रिएक्ट इट, राइट? तो हो सकता है कि आप छोटी छोटी बातों में एग्जॉस्ट हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, डीएनए टेक अ पार्ट. फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि भाई हाँ मैं ऐसा हूँ, राइट? अंडरस्टैंड योर सेल्फ. एंड ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपने आप को किस तरह से देखते हो, हाउ यू कैन सी योर सेल्फ. अगर आपको अपने लिए ही रिस्पेक्ट नहीं है, अरे यार ये कैसी लाइफ है, क्या है, क्यों है. एवरीबडी इज नॉट महात्मा गांधी और यू नो कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट या क्रिकेटर या बनने के लिए हम नहीं आए यहाँ पे, राइट? वी आर हियर टू सी लिव द सिंपल लाइफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट कीजिए अपने आप की, समझिए अपने आप को, एंड देन you will be at least 20% or more than 20% will be happy. अपने आप को क्या बोलते हैं उसे, अपने आप की इम्पोर्टेंस को समझिए. आप फालतू बंदे नहीं है. यू आर हियर टू चेंज एटलीस्ट समवन लाइफ. आप एक बंदे की भी जिंदगी अच्छी बना देते हो ना, दस, दैट्स इट, आपने ऋण अदा कर दिया, राइट? फिर चीज आती है मेडिटेशन, रिलैक्स, थोड़ा सा अपने लिए सेल्फिश बनो, लाइक थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालो. दुनिया के लिए सब काम कर रहे हो, थोड़ा सा सेल्फिश बनो. दैट व्हाट आई वांट टू से. एंड देन नो योरसेल्फ, राइट? अभी मेडिटेशन, इसीलिए मैंने साधु की यहाँ पे तस्वीर लगा के रखी है. मेडिटेशन डज नॉट मीनिंग कि हाँ ऐसा ऐसा चाहिए और खुला आसमान और फिर एक चटाई चाहिए और मैं आराम से बैठूंगा और मेडिटेशन करूंगा. मेडिटेशन कहीं भी हो सकता है. एंड देन यू हैव टू स्टार्ट टू वर्क ऑन इट. मेन चीज इसमें इतनी ही है कि यू हैव टू क्लोज योर आईज और यू नीड टू सिट रिलैक्स. इवन डोंट क्लोज योर आईज, बट जो मन में जो भी आपके किसी भी तरह के विचार, अच्छे बुरे या गंदे अच्छे या कुछ भी नहीं आना चाहिए. कामनेस. और जब भी आप मेडिटेशन में इस तरह के मेडिटेशन में बैठे ना, तो एक चीज सोचिए अपने आप से कि आपने, आप पर जो काम दिया गया, क्या वो आपने 100% किया? या माँ, आपका जो भी ऋण है, माता पिता, देश या कोई भी, आपने अच्छे तरीके से निभाया है? हाँ, आपने जो भी प्रयत्न करने हैं वो किए हैं. हाँ, अगर किए हैं तो फिर, और करना चाहते हैं आगे, हाँ, देन रिलैक्स इट. शिट, आप एक परफेक्ट लाइन में, फिर काहे की चिंता, राइट? और आराम से बैठिए, आसपास नेचर को देखे, जो भी कुछ हो रहा है उसे देखे. कुछ मत सोचिए. ट्राई, पहले 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, धीरे 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 इसकी आदत होगी, राइट? सो इसे बोलते हैं एकदम से, क्या बोलना है, आप अपने आप माइंड को बिल्कुल स्टेबल कर रहे हैं. सो दैट्स ऑल्सो अ मेडिटेशन. देन यू कैन सेट द लाइफ गोल. लाइफ गोल सेट करना पड़ेगा आपको. ये बिल्कुल हम अनलिमिटेड की तरह भाग रहे हैं. पहले 10 पैसे मिलते थे, फिर हमें 20, फिर हम 50,000 रुपए के पीछे भागने लगे, फिर 1 लाख, फिर 1 करोड़. नहीं, यू हैव टू सेट योर लाइफ गोल कि भाई हाँ, मुझे इतना मिला, वो उसके बाद जो मिलेगा मेरे लिए बोनस है. मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप नीचे का टारगेट सेट करें, बट एटलीस्ट एक बाउंड्री लाइफ में होनी चाहिए. और गोल के तहत, लाइक मेरा गोल होता है कि हाँ, मेरे लिए है कि जैसे मेरा फैमिली टाइम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं कमाता किसके लिए? फैमिली के लिए, राइट? समथिंग लाइक दैट. कुछ लोग सिर्फ कमाना चाहते हैं. इट्स अप टू यू, बट you have to set the life goal and then you will know why you are not happy. You have to write it down, right? Then avoid unneedy information. अभी कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरनेट के माहौल में काफ़ी ऐसी चीज़ें हमें मिलती हैं. जैसे मिल गया कि हाँ, फलानी फलानी जगह पे ये हो रहा है, वहाँ पे वो हो रहा है, जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं. वी डोंट नीड इट. हम कई ऐसी चीज़ें जैसे हम घर पे रख देते कि हाँ, इन फ्यूचर मुझे काम आएगी करके, हम वी कैन पुट एंड समवेयर
room or something like that. But after 5 years, it is still not useful. Or the same thing happen with this information and emotion. हम कहीं दूसरों के इमोशन और इंफॉर्मेशन लेके आते हैं और फिर घर वालों पे चिल्लाते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं. डोंट टेक दिस अननीडी इंफॉर्मेशन एंड इमोशन. इसके लिए एक बेटर चीज यही होगी कि आप टीवी या मोबाइल से हो सके उतना दूर रहे और सोने से पहले मैं तो कहूँगा 1 घंटे या 2 घंटे पहले इसको आप एक जगह पे रख दें. दिस इज मच बेटर. न्यूज में भी ऐसा ही न्यूज सुने जो रिलेटिव हो, बाकी के बकवास और जिसकी जरूरत नहीं है उसमें पढ़ना भी क्यों चाहिए. सो राइट. देन डू बेस्ट इन प्लेस ऑफ वरी एंड लिव ऑन द गॉड. आपके बाद भी दुनिया रहने वाली है दोस्त. क्या चिंता कर रहे हो? हाँ, चिंता छोड़ो, काम करो और भगवान पे सब रख दो. राइट. वही गीता में भी कहा है और वही यही मैं कह रहा हूँ. Yes, and as I say that world was before us and after us. आपके जाने के बाद भी दुनिया रहने वाली है. अच्छे अच्छे लोग चले गए, हम क्या चीज है. हाँ. Do your best and forget the rest. And जिंदगी में एक बंदे की जिंदगी भी आपने अच्छी कर ली है ना, then I think you have done. Yeah, if but continue to do that, right? So this all things will improve you as a person, improve your happiness. So this is a very big factor. Surrounding 20% या 30% अफेक्ट करता है आप पे, और ये पर्सन जो फैक्टर है ना वो मोर देन 60% या अराउंड दिस वे इट विल अफेक्ट यू. राइट. आगे बढ़ते हैं. लास्ट, मेंटर एंड सपोर्ट फैक्टर्स. Mentor means your mom, dad, family, friends, family also, teachers also. ये सब आपके mentors हैं. How they are, teach you. वो आप कुछ mentors होते हैं वो इसी तरह शुरू करते हैं कि नहीं नहीं भाई, भाई ए बी अच्छा है, मतलब तुमसे तो वो बहुत बढ़िया कर रहा है ये वो. और कुछ होते हैं लेट्स गिव अ फ्री स्पेस. सो दिस काइंड ऑफ अ मेंटर, और नॉर्मली अपने मॉम डैडी होते हैं या या इन सम केसेस फ्रेंड्स, इन सम केसेस या धर्म गुरु, या आई डोंट नो. इट्स चेंज्ड पर्सन टू पर्सन, राइट. सो वो मेंटर पे भी डिपेंड करता है. सो सपोज आपके पास एक मेंटर है, फैमिली फ्रेंड या कोई कुछ भी, आपको ढूंढना होगा कि आप किससे इंस्पायर हो रहे हैं, कौन सा मेंटर है, और लगे कि ये कुछ गलत हो रहा है, देन यू हैव टू फाइंड द राइट मेंटर. ऐसा नहीं है कि ये मिला और उसी के साथ चिपक गए. देन यू हैव टू फाइंड द राइट मेंटर, राइट कोच, और लुक एट देम. सेम वे अ फ्रेंड, आप देख रहे हैं फ्रेंड या स्कूल या कुछ, तो ये जो आपको कोचिंग कर रहे हैं, यू हैव टू फाइंड द राइट वे. अगर आपको लग रहा है कि यहाँ गड़बड़ हुई है, देन यू कैन चेंज इट और उससे दूरी बनाइए और अच्छे दोस्तों को ढूंढिए. राइट. बिकॉज ये जो लोग हैं वो आपके आसपास का एक माहौल बनाते हैं. राइट. जिसे, और उस माहौल में आप रहते हैं. और दिस फ्रेंड एंड मेंटर, जैसे मैंने कहा कि सराउंडिंग्स, वो एक सराउंडिंग बनाएंगे और आप सराउंडिंग में आप चलते जाएंगे. अगर आपका जो पर्सन वाला पोर्शन है, पर्सन वाला फैक्टर है, वो मजबूत होगा तो आप बाकी दो फैक्टरों को समझ पाएंगे. आप शुरू कीजिए कि आप अपने आप को और अच्छा बनाएं, तो फिर ये बाकी दो को आप हैंडल कर पाओगे. राइट. सो आप ढूंढो कि हाँ भाई, कितना खराब सराउंडिंग मेरा है या कितने खराब फ्रेंड्स है या मेंटर्स है, एंड देन रिप्लेस विद द गुड वन. दैट्स इट. एंड देन आप आगे बढ़ सकते हैं. लेकिन तो आपको इसमें भी सर्च करना होगा कि या कौन है मेरे मेंटर और सपोर्ट. एंड देन द लास्ट वन, क्यों आपको खुश होना है, क्यों. आप जब भी अपनी थाली देखते हो, कहीं भी हो, भारत में या इंडिया में, देन नॉट इन इंडिया, आई थिंक इट्स, वी कैन से इन द वर्ल्ड, इट्स मिक्स विद द टेस्ट. उसमें अलग अलग के टेस्ट रहते हैं. और इफ वी टॉक अबाउट द होल ईयर्स, इट कवर everything, right? Bitter and sweet and
सेम विद द लाइफ, राइट? अच्छा भी है, बुरा भी है, सरप्राइज भी है, एंड देन द मीनिंग ऑफ लाइफ। अच्छा ही अच्छा ही अच्छा ही सब आता रहे तो क्या मतलब है। बट कहीं भी जगह टू मच नहीं होना चाहिए, बुरा अच्छा कुछ भी। सो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द बाउंड्री ऑफ कि चीजों को कितनी आप पर हावी होने देना है। बेसिकली आपको अपने को इम्प्रूव करना है। अगर आप इम्प्रूव करते हैं तो आप खुशी के अंदर भी स्टेबल रहेंगे और दुख में भी स्टेबल रहेंगे। मैंने एक कहानी सुनी थी, उसका एक सेंटेंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, है कि ये भी चला जाएगा। तो जब आप खुश हो तो ये सेंटेंस को याद करें कि ये भी चला जाएगा। एंड जब आप दुख में हो तो ये सेंटेंस को याद करें कि ये भी चला जाएगा। सो देन यू विल बी स्टेबल, राइट? सो और आप अपने गोल को हमेशा ही अपने दिमाग में रखें। देन यू विल बी, वंस यू विल बी स्टेबल, यू डोंट नीड टू बी हैप्पी और सैड, और यू विल बी इन अ प्लेस, एक आनंद में रहेंगे, राइट? कि हाँ, जो भी किया अच्छा किया। हाँ, डेफिनेटली कि जैसे कि मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, बट या अगर आप धूप में बैठेंगे, राइट, और कुछ ऐसा मतलब पानी नहीं पिया है और अचानक बहुत सी तेज धूप चल रही है और मैं चल रहा हूँ या कहीं बैठा हूँ और फ्रस्ट्रेट हो गया और कोई पूछेगा तो इट कुड बी माई आंसर। बट अगर मैंने अपने आप को डेवलप किया है देन मेरा जो आंसर है वो एक सदा हुआ होगा। सो इन तीन फैक्टरों में मेरे ख्याल से अगर आप पर्सन एज अ पर्सन डेवलप होते हैं देन यू विल बी इन अ प्लेस, यू डोंट नीड टू बी हैप्पी। बट आप ब्लिस तक नहीं पहुंचे तो भी आप हैप्पी तो हो ही जाएंगे। सो फ्रेंड्स, होप यू गॉट द आंसर हाउ टू बी हैप्पी। Please comment what do you think and let me know if I can help you. Thank you.